भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गोवत्स द्वादशी की यानी बज बारस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान गोपाल कृष्ण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो द्वादशी तिथि होती है उसे गोवत्स द्वादशी के नाम से जाना जाता है तथा इसे बच बारस भी कहा जाता है। गौ माता और बछड़े के पूजन के पर्व के रूप में विशेष रूप से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के बाद मनाए जाने वाले इस पर्व का भी अपना एक अलग महत्व है। इस दिन व्रत रखने वाली माताएं बहनें सवेरे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती है। इसके बाद गौ माता और उसके बछड़े को स्नान कराया जाता है। दोनों को नए वस्त्र ओढ़ाए जाते हैं। गाय और बछड़ों को फूलों की माला सजाया जाता है। दोनों के माथे पर तिलक लगाया जाता है और सींगों को सजाया जाता है। इसके बाद एक तांबे के पात्र में अक्षत, तिल, जल, सुगंध और पुष्पों को मिला करके और गौ माता तथा बछड़े का पूजन अर्चन किया जाता है। गौ माता के पैरों में लगी हुई मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाया जाता है और बच बारस की कथा का श्रवण किया जाता है। दिन भर व्रत रखा जाता है। रात को अपने इष्ट और गौ माता की आरती करके व्रत को खोला जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गाय के दूध, दही और चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस बार कुछ पंचांगों में बज बारस 3 सितंबर 2021 शुक्रवार को बताई है। वहीं कुछ पंचांगों में 4 सितंबर 2021 शनिवार के दिन बज बारस यानी गोवत्स द्वादशी बताई गई है। तो आप यदि हमारे मत के अनुसार गोवत्स द्वादशी यानी बज बारस मनाना चाहते हैं तो आपको 4 सितंबर 2021 शनिवार के दिन ही बज बारस यानी गोवत्स द्वादशी का पर्व मनाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन आपको जो है गोवत्स द्वादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। क्योंकि सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी तिथि शनिवार यानी 4 सितंबर को है, इसलिए आप बज बारस का पर्व, गोवत्स द्वादशी का पर्व 4 सितंबर 2021 शनिवार के दिन ही मनाएंगे। गोवत्स द्वादशी के दिन गौ माता तथा उसके बछड़े का पूजन किया जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान से यदि गौ माता तथा उनके बछड़े का पूजन किया जाए और उनको हरा चारा खिला जाए तो घर में गौ माता की विशेष कृपा होती है। इस दिन गौ माता की सेवा करना चाहिए तथा संकल्प लेना चाहिए कि जितनी भी इधर उधर आवारा गौ माताएं भ्रमण कर रही है उनकी रक्षा करे, उनकी सुरक्षा करे और गौशाला में उनके लिए यथोचित स्थान बनाने का हम सब प्रयास करें। आजकल हम देखते हैं कि गौ माताएं इधर उधर भटक रही है और उनका श्राप हमारे जन सामान्य को लगता जा रहा है। इसके कारण कई प्रकार की त्रासदियां हमारे देश में फैलती जा रही है। इसलिए हम सभी का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि जो गौ माता इधर उधर दिखे, आवारा स्थिति में दिखे, उनको आश्रय प्रदान करे, उनके लिए चारे की व्यवस्था करे, उनके लिए जल की व्यवस्था करे और उनकी समुचित व्यवस्थाएं जुटाने का हम सभी प्रयास करें। यही हमारा सच्चा संकल्प गोवत्स द्वादशी के दिन होना चाहिए। तो यदि आप गोवत्स द्वादशी का व्रत करते हैं तो आपको गोवत्स द्वादशी की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। तो अब हम आपको गोवत्स द्वादशी की पुण्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहां देवदानी नामक एक राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय तथा एक भैंस थी। उनकी 2 रानियां थी। एक का नाम था सीता और दूसरी रानी का नाम था गीता। सीता को भैंस से बड़ा लगाव था। वह उससे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और अपनी सखी के समान उसे हमेशा मानती थी। राजा की दूसरी रानी का नाम था गीता। गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र के समान प्यार करती थी और व्यवहार करती थी। यह देख करके भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा कि गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा कि यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर लूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काट करके गेहूं की राशि में दबा दिया, यानी गेहूं का जो ढेर होता है उसके अंदर दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा।
राजा की भोजन की थाली में भी मल मूत्र आदि की दुर्गंध उसे आने लगी। यह सब देख करके राजा को बहुत चिंता हुई, बड़ा दुख हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काट करके गेहूं के ढेर में दबा दिया है। इसी कारण से उसके पापों के कारण ही यह सब अनर्थ हो रहा है। और कल गोवत्स द्वादशी है और इसीलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजन करें। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे हुए फल भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और वह बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः तभी से गोवत्स द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है तथा गाय और बछड़ों की सेवा पूजा की जाती है। बोलिए गौ माता की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गोवत्स द्वादशी यानी बछ बारस की एक जो पौराणिक कथा आती है वह इस प्रकार है। विवाहित महिलाएं पुत्र प्राप्ति और पुत्र की लंबी आयु के लिए गोवत्स द्वादशी यानी बछ बारस का व्रत करती है और इस दिन गौ माता तथा बछड़े का पूजन किया जाता है। यदि गौ माता या बछड़ा नहीं मिल सके तो गौ माता की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनका भी पूजन अर्चन किया जाता है और बछ बारस की कथा का श्रवण भी किया जाता है। बछ बारस की जो पौराणिक लौकिक कथा है उसमें लिखा हुआ है कि बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ में निवास करता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वो तालाब नहीं भरा। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने उस नगर के विद्वान पंडितों तथा ज्योतिषियों को बुलाया। पंडितों ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया, यानी उसके मायके पहुंचा दिया और उसकी पीठ पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल वहां पर आए और तालाब पानी से लबालब भर गया। इसके बाद बछ बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है और इसकी पूजा करने हम सभी को चलना चाहिए। साहूकार अपने परिवार के साथ में तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था कि गेहूंला को पका लेना। गेहूंला से तात्पर्य गेहूं के धान से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहूंला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहूंला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई। तालाब पूजने के बाद में वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा वहां पर निकल आया और बोला कि मां, मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बातें बता दी। फिर सास ने कहा कि बछ बारस माता ने हमारी लाज रख ली है और हमारा बच्चा हमें वापस लौटा दिया है। सारे ग्रामवासी जब तालाब की पूजा करने के बाद में वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि गाय का बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है। दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा, एक तो पाप अभी उतरा नहीं है, तुमने दूसरा पाप और कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया था। शाम को गाय जब वापस लौटी तो अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की मां को बछ बारस का व्रत करना चाहिए। बछ बारस माता जैसा साहूकार की बहू को दिया, वैसे ही सभी भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करना और सभी की लंबी आयु प्रदान करना, सभी की संतान उन्नति करे, प्रगति करे, यही आपसे निरंतर प्रार्थना है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, बछ बारस माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनो
मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप गोवत्स द्वादशी के निमित्त, गो सेवा के निमित्त कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, गाय के लिए चारा दान करना चाहते हैं, गौ सेवा के निमित्त धन राशि प्रदान करना चाहते हैं, या फिर गोवत्स द्वादशी यानी बज बारस के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्र दान, अन्नदान, गौदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके गोवत्स द्वादशी यानी बज बारस का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।